टॉपर स्टूडेंट हो, एवरेज हो, वीक हो, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसे अकाउंटेंसी बिल्कुल नहीं आती है, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से क्लास 12 का चैप्टर 1 कंप्लीटली समझ पाओगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ 3 बेसिक कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये वो कॉन्सेप्ट है जिन्हें आपको यूज करना है हर एक पैटर्न क्वेश्चन में। इसके बिना आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जल्दी से उनको समझते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप इन सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से यूज कर पाओ क्वेश्चन सॉल्व करते समय। चलते हैं और बात करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर आपको समझना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब हम बात कर देंगे पार्टनरशिप डीड की। मैं बात करूंगा जब डीड नहीं होगी, देयर इज नो डीड। अगर डीड होगी तो सारी बातें आपको डीड के अकॉर्डिंगली यूज करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। अगर डीड नहीं हो तो आपको क्या करना है। बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अदर आइटम्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपको प्रॉफिट को इक्वली बांटना है, डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच में। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। अगर डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर 6% का इंटरेस्ट पार्टनर को प्रोवाइड करना है, देना है। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड नहीं है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, उनको प्रोवाइड नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर डीड नहीं है तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं करना है, हमें पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना है, प्रोवाइड नहीं करना है। पॉइंट नंबर 5, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। पार्टनर को सैलरी, कमीशन या कोई भी ऐसी अदर इनकम हमें प्रोवाइड नहीं करना है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। सिर्फ ये 5 पॉइंट के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, डिपेंड करता है। इन्हीं 5 पॉइंट को हम यूज करेंगे अगले कॉन्सेप्ट पर। बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, बेस्ड है। हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब यहाँ पर आपको कौन सी चीजों को, बातों को रिकॉर्ड करना है, लिखना है। सबसे पहले बात करूंगा आपसे क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है। अगर हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की, तो सिर्फ यहाँ पर आपको 2 चीजों को लिखना है, रिकॉर्ड करना है। सबसे पहली चीज आप यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और अमाउंट को आपको यहाँ लिख देना है, भर देना है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे आप बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 2 पार्टनर हैं, यहाँ लिखेंगे हम ए कैपिटल अकाउंट और यहाँ लिखेंगे हम बी कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट, और दोनों को प्लस करके हम टोटल यहाँ लिख देंगे। सिर्फ ये 2 बातें आपको लिखनी है क्रेडिट साइड में। इनके अलावा कोई भी बातें आपको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करने। कहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट साइड की। आप लिखेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट और यहाँ लिखोगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बात करते हैं हम डेबिट साइड की। आपको डेबिट साइड में कौन से आइटम को, बातों को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर 2 पार्टनर हैं, यहाँ लिखेंगे हम ए कैपिटल अकाउंट और यहाँ हम लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आपको लिखना है अमाउंट को, इंटरेस्ट कैपिटल के अमाउंट को, और टोटल को आपको अमाउंट कॉलम में लिख देना है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे आप टू सैलरी, यहाँ लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे सैलरी के अमाउंट को, और टोटल को आपको अमाउंट कॉलम में लिख देना है। इसके बाद आप लिखोगे टू कमीशन, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, यहाँ आप अमाउंट लिखोगे कमीशन का और यहाँ लिख देंगे हम टोटल। इसके बाद यहाँ पर लिखोगे आप टू रिजर्व, और रिजर्व के अमाउंट को आपको यहाँ पर लिख देना है। रिजर्व पार्टनर को नहीं देते हैं। इसके बाद आप यहाँ लिखोगे टू नेट
डिविजिबल प्रॉफिट, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, और यहां पर आप लिख दोगे प्रॉफिट का अमाउंट और प्लस करके आपको यहां पर आंसर मिलेगा। अब ये वाला आंसर कैसे निकालते हैं, देखो आपको करना क्या है, इन दोनों को टोटल करोगे और टोटल करके आप यहां पर लिख दोगे। यहां पर आएगा आपका क्रेडिट साइड का टोटल। इस टोटल में से आप ये सारे टोटल को आप माइनस करोगे, माइनस करने पे आपको ये वाला आंसर मिलेगा और ये है आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आप डिवाइड करोगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, PSR के रेशियो में, और जो प्रॉफिट आएगा उसको आप यहां पर लिखोगे और प्लस करके ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये बातें हैं आपके डेबिट साइड की। इनके अलावा और कोई भी बातें आपको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करनी है, नहीं लिखनी है। इसके ऊपर पूरा चैप्टर 1 बेस्ड है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। अब चलते हैं, बात करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। बहुत इजी है इसे बनाना। आपको करना क्या है, देखो यहाँ लिखेंगे आप पार्टनर ए एंड बी। सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट को आप यहां पर भर देंगे। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है क्या, ये है बेटा आपका ओपनिंग कैपिटल जो आपके क्वेश्चन में देंगे। और यहां लिखना है आपको 2 ड्राइंग्स, यहां पर अमाउंट डाल देंगे ड्राइंग्स का। सिर्फ ये 2 बातें आपको यहां पर लिखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो आप जाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और आप क्या करोगे, आप क्रेडिट साइड से आप उठाओगे इंटरेस्ट ड्राइंग को और इसे क्रॉस कर दोगे और कहां ले जाओगे आप, डेबिट साइड में। तो यहां पर आप लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और अमाउंट को यहां पर भर दोगे। अब चलते हैं वापस और आप देखेंगे डेबिट साइड का आइटम, ये सारे आइटम को आप क्रॉस कर दोगे और ले जाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट को यहां लिखना। यहां पर आएगा बाय सैलरी, अमाउंट को यहां लिखना। यहां आएगा बाय कमीशन, अमाउंट को यहां लिखना। और यहां पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट, अमाउंट को यहां लिखना। याद रखना, यहां से आपको रिजर्व को लेके नहीं जाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व जाता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा। आप क्या करोगे, आप टोटल करोगे ए और बी का, ये सारे अमाउंट को आपको टोटल करना है। ये सारे अमाउंट को आपको टोटल करना और टोटल लिख के आप टोटल करके आपको यहाँ पर अमाउंट लिख देना। तो ये हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट, ये हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट। इसके बाद इस टोटल में से आप ये दोनों टोटल को अमाउंट को माइनस करोगे और यहाँ पर आएगा एक बैलेंसिंग फिगर, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आप बी का टोटल लोगे और ये दोनों टोटल को माइनस करोगे, जो आंसर आएगा होगा आपका बैलेंसिंग फिगर, इसे आप यहाँ पर लिख दोगे। ये है आपका 2 बैलेंस कैरिड डाउन। अब याद रखना, बैलेंस कैरिड डाउन ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है, इसे हम क्लोजिंग कैपिटल भी कहते हैं और इसे हम एडजस्टेड कैपिटल भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, आगे काम आएगा। रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस कैरिड डाउन ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, इसे हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल और इसे हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। इसके बाद आप यहाँ पर टोटल लिख देंगे, आप यहाँ टोटल लिख देंगे, ये दोनों टोटल आपके इक्वल होंगे। तो ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपको ये वाले आइटम को क्रॉस करना है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रॉस करना है और लेके जाना है आपको कहाँ पर, डेबिट साइड में। और डेबिट साइड के सारे आइटम को आपको क्रॉस करना और लेके जाना है कहाँ पर, क्रेडिट साइड में। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, यहाँ पर जब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसे बनाने के 2 मेथड हैं। नंबर 1 फिक्स मेथड और नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग
मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। आई होप इस कॉन्सेप्ट से अब आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। याद रखना एक बात, वीडियोस देखकर मार्क्स नहीं आते हैं, मार्क्स आते हैं प्रैक्टिस करने पे। आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, इस ट्रिक से, लॉजिक से फॉलो करना, हर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।